जुगाड़ू जेठानी। जुगाड़ू नाम सुनते ही हम सब के मन में किसी न किसी का चेहरा आ जाता है। एक जुगाड़ू आदमी हर कोई अपने घर या ग्रुप में जाता है। कहीं अगर कुछ हो तो वो जुगाड़ू अपना दिमाग चला ले। इसी तरह है आशा की बड़ी बहू रीचा, जो कोई भी जुगाड़ू कभी भी लगा लेती है। छोटी बहू शीतल अभी अभी शादी करके आई है। उसे रीचा के जुगाड़ू होने की कोई खबर नहीं है। शीतल का रसोई में पहला दिन था और वो खुद से कहती है, इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। शीतल अपने हिसाब से नाश्ते में पनीर की सब्जी और पूरी बनाती है, साथ ही खीर बनाकर सबको परोसती है। जब सब थोड़ा थोड़ा खाते हैं तब शीतल पूछती है, खाना कैसा बना है? बहुत स्वादिष्ट है, मन खुश हो गया। आज सबके साथ बैठकर किसी और के हाथों का खाना खाने का आनंद ही कुछ और होता है, ये समझ में आ गया। खाना सही है। खाना ठीक बना है, लेकिन जितनी देर में तुमने ये सब बनाया ना, उतनी देर में तो रीचा बहू 3 वक्त का खाना बना देती है, और इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट। सो तो है, लेकिन शीतल अभी नई नहीं है, कुछ वक्त में ये भी सीख जाएगी। भाभी के खाने से किसी की कोई तुलना ही नहीं है भैया। शीतल का मुंह छोटा सा हो जाता है, वो कुछ नहीं कहती। तब रीचा कहती है, शीतल तुम अब आराम करो, मैं दोपहर का और रात का खाना बना दूंगी। ठीक है भाभी, मैं आपके साथ रहूंगी, देखूंगी आप कैसे काम करती हो। अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम के लिए, तुम थोड़ा आराम कर लो ना आज। रीचा आराम से खा पीकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। फिर आराम से वो 2 बजे उठती है। इधर शीतल सोचती है, भाभी तो अभी तक सोई हुई है, थोड़ी देर में सब खाने के लिए आ जाएंगे, भाभी को उठा देती हूँ। शीतल रीचा के कमरे में जाती है और कहती है, भाभी बहुत देर हो गई है, मैं भी आपके साथ रसोई में चलती हूँ। अरे बाबा, अभी 10 मिनट में खाना बनकर तैयार हो जाएगा, तुम देखो सब आएंगे उसके पहले मेरा काम हो गया होगा। रीचा रसोई में जाती है और फटाफट एक ही कुकर में चावल और दाल दोनों चढ़ा देती है। जब तक चावल दाल बनकर तैयार होगा उतनी देर में कच्चे आलू की सब्जी बना लूँगी। रीचा कच्चे आलू को काट कर उसकी सूखी सब्जी बना देती है। फिर कुकर में से दाल निकाल कर छौंक लगा देती है। 2:15 बजे तक सब खाने की मेज़ पर आ जाते हैं और रीचा खाना लगा देती है, खाने के साथ अचार, पापड़ और सलाद भी। बहू, दाल की खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है। जी मम्मी जी, मैंने आपके हिसाब से बनाया सब कुछ। आशा शीतल से कहती है, देखा शीतल, रीचा ने क्या ज़बरदस्त खाना बनाया है, वो भी बस 15 मिनट में। हाँ मम्मी जी, लेकिन भाभी आपने इतनी जल्दी चावल और दाल दोनों कैसे बना दिया? 15 मिनट तो दाल बनने में ही लग जाता है। बहू, इसीलिए तो मैं रीचा बहू को जुगाड़ू कहती हूँ। ऐसी बात नहीं मम्मी जी, आप तो यूं ही मेरी तारीफ कर रही हैं। अरे तो तारीफ के काबिल है तो कर रही हूँ, अब किसी को जलन हो तो हो। शीतल सोचती रह जाती है, इतने कम वक्त में सब कुछ कैसे बन गया। अगले दिन सुबह सुबह शुभम और आलोक बाजार के लिए निकल रहे थे। तभी शुभम कहता है, सब्जी में क्या लाना है बता दो, हम लेते आएंगे। तुम लोगों को कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी रीचा बहू ले आएगी। आलू प्याज के साथ मिर्च मुफ्त, भिंडी शिमला के साथ धनिया पत्ती मुफ्त। एक तुम लोगों जो कभी कुछ मुफ्त में नहीं लाते। गजब है माँ, कौन देगा मुफ्त में धनिया पत्ती और मिर्ची, इतनी महंगाई का ज़माना है। अरे तेरी जुगाड़ू भाभी को मिल जाता होगा, पता नहीं क्या ऐसा करती है। छोड़, रहने दे, ये लोग समझे हमें क्या करना है। शुभम और आलोक चले जाते हैं। इधर आशा रीचा से कहती है, रीचा बहू तू शीतल को भी अपने साथ लेती जा और उसे भी अपने जैसा जुगाड़ू बना दे। मम्मी जी, जुगाड़ू होना एक आर्ट है, एक कला, हर कोई ये काम नहीं कर सकता। तीनों हंसने लगती है। फिर रीचा और शीतल मंडी चली जाती है। मंडी पहुंचते ही रीचा कहती है, शीतल किसी को भाव नहीं देना है, ऐसे करो जैसे तुम किसी से भी सब्जी ले सकती हो। ठीक है भाभी, पहली बार देख रही हूँ सब्जी खरीदने में इतने ड्रामे हैं। रीचा फिर एक आलू प्याज की दुकान पर जाती है और हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, भैया 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज तो देना। आलू के भाव बढ़ गए हैं, 20 रुपये किलो हो गए और प्याज 15 रुपये। ठीक है, आप दो तो। रीचा दुकानदार को पैसे देते वक्त गिरा देती है। जैसे ही दुकानदार नीचे झुकता है, रीचा एक मुट्ठी मिर्ची अपनी थैली में डाल देती है। मैडम 55 रुपये हुए और आपने तो 50 ही दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भैया, 5 रुपये नहीं छोड़ सकते हो क्या? 5 रुपये में होता क्या है, और राउंड फिगर में देना कितना अच्छा लगता है। अरे पर मैडम हमारा बचेगा क्या? सब बचता है, मुझे मत सिखाइए। रखिए रखिए, अगली बार ले लीजिएगा।
चेंज नहीं है मेरे पास। शीतल देखती रह जाती है। वहाँ से निकलकर शीतल ऋचा से कहती है, भाभी ये सब क्या है? ऐसे किसी का कुछ नहीं लेना चाहिए। अरे ऐसे क्या, पैसे दिए मैंने, कोई मुफ्त में थोड़ी ना है। इन्हें ना बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे तो तुम कभी जुगाड़ू नहीं बन पाओगी। शीतल मन ही मन सोचती है। ऐसा जुगाड़ू मुझे बनना भी नहीं है। इसे जुगाड़ू नहीं, चोरी कहते हैं। मंडी से निकलते वक्त सब ऋचा को घूरने लगते हैं। शीतल को गुस्सा आता है और वो कहती है, अब से ना मुझे मत लाइएगा, ये सब आप ही कर सकती हैं। दोनों बहुएं घर पहुंचती है। आज तो बहुत देर हो गई, अब तो नाश्ते का वक्त हो चला है। मम्मी जी, ऋचा के होते हुए आप क्यों नाश्ते की टेंशन ले रही हैं? अब देखो, ऋचा फटाफट 2 मिनट में खाना बना देगी। 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, आप नाश्ते की बात कर रही हैं। ऋचा है तो सब मुमकिन है। ऋचा तुरंत रसोई में जाती है। शीतल भी उसके पीछे पीछे जाती है। देखो तो ऐसा भाभी करती क्या है जिससे इतनी जल्दी खाना बन जाता है। क्या बनाऊं? फ्रिज में देखती हूँ क्या बासी पड़ा है। ऋचा फ्रिज खोलती है और बासी दाल निकालती है। दाल की पूड़ी बना देती हूँ, साथ में सॉस। ऋचा आटे में ही दाल डाल देती है, उसमें मसाले घी डालकर उसका आटा लगा देती है और फिर पूड़ियाँ सेकने लगती है। भाभी ये तो मैंने पहली बार देखा। ऐसे अच्छा भी लगेगा क्या खाना? देख लेना, कोई नहीं खाएगा। देवरानी जी, कोई छोड़ेगा भी नहीं। मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ सबको। शीतल नाश्ता परोसती है और सब नाश्ता वाह वाह करके खाते जाते हैं। भाभी क्या पूड़ियाँ बनाई है, ऐसे तो बाजार में भी नहीं मिलता। अब हफ्ते में एक दिन मुझे यही खाना है। हाँ बना दूंगी, इसमें कौन से हाथी घोड़े लगते हैं। शीतल बस चुपचाप सब देखती रहती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन काम वाली काम कर रही थी और झाड़ू टूट जाती है। काम वाली आशा से कहती है, माँ जी, इस तरह तो मेरे से काम नहीं होएगा। झाड़ू कैसे लगाएगी मैं? कल आप झाड़ू मंगवा कर रखना, तभी मैं काम करने आऊँगी। तभी ऋचा काम वाली की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से आती है। ओहो महारानी, झाड़ू टूटी नहीं है, खुल गई है, अभी बना देती हूँ मैं। भाभी इसमें बच्चा ही क्या है जो बनाएगी? ऊपर से सीखे गट जरूर जाएगी आपको। अरे तू मेरी चिंता छोड़, तू बस काम ना करने के बहाने ढूंढती रहती है। यहाँ ऋचा सारे झाड़ू की सीखें जमा करती है और साथ ही कुएं पर पड़ी पुरानी झाड़ू की सीखें भी निकाल कर ले आती है। फिर मोहल्ले में इधर उधर झांकने लगती है। भाभी ये क्या कर रही है आप? अरे तू रुक तो। ऋचा की नज़र एक रस्सी पर पड़ती है। जा, वो रस्सी दिख रही है ना, वो लेकर आ तो, अभी तेरी झाड़ू नई बना डालती हूँ। ऋचा रस्सी से झाड़ू को जोर से बांध देती है और झाड़ू तैयार। काम वाले का मुंह बन जाता है और आशा कहती है, ऋचा बहू के होते हुए मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान मुझे हर जन्म में ऋचा बहू जैसी बहू देना। मम्मी जी आप भी ना। अगले दिन शुभम नहाने के लिए जाता है और देखता है कि झरने से पानी नहीं आ रहा। अचानक से पानी को क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ, कपड़े भी उतार दिए। आवाज़ लगाता हूँ, ऋचा, ऋचा देखो ना, पानी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ आई। ऋचा बाहर के सारे नल देखती है और देखती है कि किसी से भी पानी नहीं आ रहा। ऋचा आलोक से कहती है, देवर जी आज पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ है, ज़रा देखिए तो। हाँ भाभी मैं चेक करता हूँ। आलोक पानी की टंकी चेक करता है। टंकी तो खाली हो गई है। अच्छा, तो पाइप से लीकेज आ रहा है। भाभी पाइप में छेद हो गया है, कोई जुगाड़ लगाता हूँ ताकि भैया बाहर तो आ पाए। आलोक पानी वाले को फ़ोन करता है। भैया एक टैंकर पानी ला देना। अरे पागल हो गया है क्या, अभी इतने पैसे लग जाएंगे, तू इसे मना कर दे। भैया रहने दो, ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको कॉल करता हूँ। आलोक फ़ोन रख देता है। माँ तुमने मना क्यों कर दिया? अब क्या भैया पूरा दिन बाथरूम में ही पड़े रहेंगे? अरे तू जो कर रहा था उसे जुगाड़ नहीं कहते, पैसे की बर्बादी कहते हैं। ऋचा बहू तू ही कुछ जुगाड़ बिठा देना। जी मम्मी जी। ऋचा रसोई की खिड़की से अपनी पड़ोसन को आवाज़ देती है, भाभी जी, ओ भाभी जी, 2-4 बाल्टी पानी मिल सकता है क्या? हमारे पाइप में लीकेज आ गया है। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऋचा रसोई से एक बड़ा सा पाइप उसे देती है और पाइप के जरिए पानी भरकर बाथरूम में शुभम को देती है। उधर शुभम नहा लेता है और ऋचा शीतल से कहती है, पानी अभी भर रही हूँ, तुम और देवर जी भी जल्दी जल्दी नहा लो, फिर पाइप को सील करवा दूंगी। जी भाभी। और घर में सभी नहा धो लेते हैं।
8-10 बाल्टी भरकर रसोई में रख लेती हूँ, जिससे आज भर का काम चल जाएगा। रीचा पानी भरकर पड़ोसन से कहती है। भाभी जी शुक्रिया, काम हो गया, अब आप अपना नल बंद कर दो। इसमें शुक्रिया का क्या है? अब हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? शीतल रीचा से कहती है। भाभी अभी का काम तो हो गया, लेकिन टंकी में पानी नहीं भरा तो क्या करेंगे? बनवाना होगा ना। अरे ऋचा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। मेरी बीवी सच में तारीफ़ काबिल है। भैया पानी का सोचिए। अरे हाँ, अब पाइप वाले को फ़ोन करना, आकर बदल देगा। अरे गधो, इसमें बहुत पैसा लग जाएगा। इतने छोटे छेद के लिए तुम लोग पूरा पाइप ही बदल दोगे। पैसों की बर्बादी है ये। पाइप की टेंशन तुम लोग छोड़ दो, वो मैं देख लूँगी। अग्रवाल जी के घर में भी काम चल रहा है ना, वहाँ जाकर देखती हूँ। रीचा अग्रवाल जी के घर जाती है और पाइप बनाने वाले से बात करने लगती है। फिर ज़मीन पर लगी एमसिल को देखकर कहती है, ये क्या है भैया? मैडम ये एमसिल है, छेद भरने के काम आता है। अरे फिर तो मेरा काम बन गया। रीचा थोड़ा सा एमसिल लाकर पाइप में लगा देती है और उसे आधे दिन के लिए छोड़ देती है। रात को दुकान से जब दोनों भाई आते हैं तो उन्हें सब पहले की तरह ही मिलता है। ऐसे ही तो माँ की लाडली बहू नहीं हो। ज़बरदस्त जुगाड़ू है मेरी बीवी। पाइप भी बन गया और टंकी भी भर गई। शुक्रिया जी। दिन बीतने लगते हैं। इधर मंडी में सब रीचा की हरकतों को पहचान जाते हैं और उसे अब हर सब्जी के भाव बड़ा बड़ा कर बताते हैं। एक रोज़ रीचा मंडी जाती है और सब्जी वाले से कहती है, भैया 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज देना। मैडम आलू 40 रुपये और प्याज 30 रुपये। भैया आप तो दुगने दाम बता रहे हो, इस तरह थोड़ी ना होता है। मैडम आप भी तो मुफ्त में मिर्ची, अदरक और धनिया पत्ता ले जाती हैं, इस तरह भी तो नहीं होता। आप जाकर किसी से भी पूछ लीजिए, इससे कम में तो कोई देगा ही नहीं आपको। रीचा मुंह बनाकर बिना सब्जी लिए ही घर आ जाती है। मई का महीना आता है और बेजोड़ गर्मी पड़ने लगती है। बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल देखकर शुभम अपना कलेजा पकड़ लेता है। 10,000? इतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा तो मैं तो सड़क पर ही आ जाऊंगा। तुम लोग चाहते क्या हो? अपने अपने कमरे की लाइन ऑफ करके रख दो। फालतू का अगर किसी के कमरे में एसी चला देख लिया ना तो उसकी शामत आ जाएगी, समझो। भैया इतनी गर्मी है, बिना एसी के नहीं चलता। 1 घंटे तक चलाकर फिर बंद रखो ना कमरा। घर है तो बिजली का बिल तो आएगा ही, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब तुम ही भरना बिल। इस बार तो जैसे तैसे मैं दे रहा हूँ, उसके बाद सब अपना अपना समझो। बिजली कट भी जाएगी तो मैं बिल नहीं भरने वाला। अरे ठीक है ठीक है। शीतल का मुंह छोटा हो जाता है। तब रीचा धीरे से कहती है, शीतल तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना कोई जुगाड़ लगा ही दूंगी। शुभम और आलोक अपनी दुकान चले जाते हैं। इधर आशा अपने बेटों के पीछे से जहाँ जहाँ फिजुल के लाइट और पंखे जले थे उनको बंद करती रहती है। बार बार लाइट बंद करने के चक्कर में आशा 2 मिनट भी बैठ नहीं पाती। आशा को बार बार ऐसा करता देख शीतल कहती है, मम्मी जी आप क्यों इतना कर रही हो? बिजली का बिल आएगा तो दिया जाएगा, नहीं तो उसका कोई जुगाड़ लगाना होगा। आप बार बार ऐसा करोगी तो आप थक जाओगी। गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए आशा कहती है, बंद ना करो तो क्या करूं? मेरे बेटों का पैसा लग रहा है, कहाँ से देंगे इतना इतना बिल? तुम लोगों का क्या है, बस मुफ्त की बिजली है, जलाते रहो। जब अपनी जेब से पैसे लगेंगे ना तब समझ में आएगा। इधर रीचा बिजली बिल बचाने के जुगाड़ में लगी रहती है। बालकनी में खड़ी रीचा की नज़र अपने घर के सामने लगे बिजली के पोल पर पड़ती है। बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। इतने दिनों से मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? आज ही बिजली के खंभे से एक तार खींचकर घर में लगा देती हूँ, फिर चलाओ जितनी लाइट, पंखे और एसी। रीचा उसी वक्त जैसे तैसे खंभे से तार तान कर अपने घर के मीटर में डाल देती है। शीतल रीचा को देखकर कहती है, भाभी इसमें बहुत खतरा है, अगर एक बार करंट लगा तो पूछो मत, आदमी कहाँ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, ये सब मैं तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। जितना लाइन जलाना है जला, अब बेफिक्र एसी चला सकते हैं हम। रीचा मुझे तो पता ही था कि एक तू ही है जो कुछ ना कुछ कर सकती है। आशा मिर्ची लाकर रीचा की नज़र उतारती है। शुभम और आलोक को जब ये पता चलता है तो वो दोनों भी जुगाड़ू रीचा की तारीफ करने लगते हैं। आज ही बिल भर के कलेजा बाहर आ गया था, लेकिन अब ये खबर सुनकर शांति मिल गई। अब सब आराम से रहने लगते हैं। एक रोज़ रीचा के स्कूल फ्रेंड अंकिता रीचा को फ़ोन करती है।
यार मैं ना तेरी शहर में ही शिफ्ट हो गई हूँ, कभी आओ ना घर, यहाँ तो बहुत गर्मी है। हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगी। गर्मी तो है, तू एसी चला ले। क्या एसी? 1 महीना हुआ है मुझे आए, इतना बिल आ गया, मैं तो डर के मारे एसी ही नहीं चलाती। अरे पागल है तू भी ना, मैं तो आराम से पूरा दिन एसी चलाती हूँ। ऐसे कैसे? कोई तुझे कुछ कहता नहीं क्या? अरे क्या कहेगा, मैं बिजली के खंभे से डायरेक्ट तार कनेक्ट कर देती हूँ अपने घर के मीटर में, और बस फिर आराम से पूरे दिन एसी का मज़ा लेती हूँ। अंकिता की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके बगल में बैठा उसका पति अमोल ये सब सुन रहा था। अचानक पोल का वोल्टेज हाई होने से रीचा के घर के सारे लाइट्स, सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान ब्लास्ट करने लगता है। आवाज़ सुनकर रीचा कहती है, हाँ अंकिता मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। सारे बल्ब, एसी, फ्रिज सब जल जाते हैं। आशा अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। एक और खर्चा आ गया, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में इतना नुकसान हो गया। इतने में ही अमोल अपने विभाग के कुछ आदमियों के साथ वहां आ जाता है। हम बिजली विभाग से हैं, शुभम जी को बुलाइए ज़रा। रीचा डर जाती है और दुकान से शुभम को बुलाती है। बिजली वालों को देखकर शुभम के तो तोते उड़ जाते हैं। आप लोग पढ़े लिखे होकर ये सब करते हो, ऊपर से सबको ढिंडोरा पीट पीट कर अपनी वाहवाही लूट रहे हो। 1 लाख का फाइन भर दीजिए वरना आपके घर की लाइन काट दी जाएगी। शुभम तुरंत पैसे निकाल कर दे देता है और आशा और रीचा को बहुत सुनाता है। माँ तुम्ही ने रीचा को सर पर चढ़ा रखा है, जब देखो उसकी तारीफ करती रहती हो, उसके कारण आज मुझे इतना नुकसान हो गया। रीचा बहुत जुगाड़ू बनती है ना, तुम तो बचा लेती फाइन का पैसा। अब सारा सामान मुफ्त में ले आओ जुगाड़ू बहू। रीचा का मुंह लटक जाता है। जुगाड़ू होना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि ऐसी नौबत आ जाए। आज से मैं शॉर्टकट छोड़ दूंगी, कोई जुगाड़ू काम नहीं करूंगी। एक लंबा खर्चा लगने के बाद रीचा को अकल आ जाती है।